महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से तकरीबन हर दूसरा आदमी परेशान है। ये इस दौर के बड़े संगीन मसाइल हैं, लेकिन इसके मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात हैं कि इंसान को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए रिज़्क़ हासिल करने की, रिज़्क़ कमाने की, अपने वसाइल को, अपने हालात को बेहतर करने की। लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि रिज़्क़ अल्लाह के इख्तियार में है और रिज़्क़ के फ़ैसले आसमानों से होते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है। तो रोज़ी के फ़ैसले आसमान से होते हैं, ये मसाइल अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में हैं। तो हमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत रखना चाहिए और अल्लाह ताला से माँगना चाहिए और अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए और रिज़्क़ की तलाश करनी चाहिए। तो हम जो भी ज़रिया आमदनी इख्तियार करें, चाहे कोई मुलाज़मत करें, चाहे कारोबार करें, चाहे कोई ज़राअत से वाबस्ता हो जाएँ, कोई भी अमल करें, तो हमें शरीयत के उसूलों के मुवाफ़िक करना चाहिए और हलाल रोज़ी कमानी चाहिए और अल्लाह से उसमें बरकत और खैर व बरकत का सवाल करना चाहिए। रिज़्क़ अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अल्लाह ताला चाहें तो बग़ैर हिसाब के बेहिसाब और बहुत वाफ़र रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला रिज़्क़ के ख़ज़ाने रोक लें, तो इंसान लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए पहली बात तो यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद और भरोसा रखें, अल्लाह पे तवक्कुल करें और रोज़ी आसमान से उतरती है, अल्लाह के पास से आती है, फ़ैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। इस पे कामिल यकीन रखते हुए अल्लाह ताला से अपनी रोज़ी माँगें और अल्लाह ताला से वसी और बाबरकत कुशादा फ़राख रिज़्क़ का सवाल करते रहें और रिज़्क़ के लिए वो सूरह वाक़िया की तिलावत मग़रिब के बाद बहुत मुफ़ीद है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो शख़्स सूरह वाक़िया रोज़ाना शाम को पढ़ेगा, तो उसको कभी भी फ़क़्र व फ़ाक़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सूरह वाक़िया की तिलावत का भी एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह ताला से रिज़्क़ की फ़राख़ी भी माँगनी चाहिए। इसके साथ-साथ इंसान को कोशिश और जद्दोजहद भी ज़रूर करनी चाहिए। हलाल और जायज़ रिज़्क़ कमाने के जो भी ज़राए हैं, ज़राअत है, मुलाज़मत है या कारोबार है, वो इख्तियार करने चाहिए और अपनी पूरी तवज्जो और कोशिश उसमें सर्फ़ करनी चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि इंसान रोज़ी की तलाश में पूरी कोशिश करे, अपनी हिम्मत लगाए, अपनी अक़ल को इस्तेमाल करे, लेकिन साथ में अल्लाह ताला से भी रिज़्क़ का सवाल करते रहना चाहिए और शरीयत के उसूलों की कभी भी हरगिज़ भी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं करनी चाहिए। कभी भी रोज़ी कमाने में हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि बस पैसा आए जहाँ से भी आए, हलाल हो चाहे हराम हो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और ना ही दूसरों को ज़्यादा देख के मुतासिर होना चाहिए। हर एक की रोज़ी, हर एक का नसीब अपना-अपना है। बाद लोगों को अल्लाह ताला ने वो बासहूलत और वाफ़र रिज़्क़ दिया होता है और बाद लोगों को मुशक्क़त के साथ मिलता है, कम मिलता है। तो ये हर एक का अपना नसीब है, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला अपनी हिकमतों को बेहतर जानते हैं। तो जिसको जो मिल रहा है वो अल्लाह की मंशा के मुताबिक है, इसलिए किसी से हसद ना करें और किसी से ज़्यादा मरूब और मुतासिर ना हो, किसी को ज़्यादा ना देखें, बल्कि अपने हिसाब से, अपनी समझ-बूझ के मुताबिक और अपने इस फ़न के माहिरीन से मुशावरत के साथ अपनी सलाहियतों को रिज़्क़ के हसूल में लगाएँ, लेकिन दूसरों की वजह से ज़्यादा परेशान ना हों, किसी से जेलस ना हों, किसी से हसद ना करें, बल्कि अल्लाह ताला से अपने लिए फ़राख और बरकत वाले रिज़्क़ का सवाल करें। तो इसलिए रोज़ी कमाने में जायज़ ज़राए इख्तियार करने चाहिए, कोई भी नाजायज़ ज़रिया इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो जो रोज़ी मुक़द्दर में है वो मिलकर रहेगी, अगर इंसान हलाल और जायज़ तरीके से कमाएगा तभी मिल जाएगी। और इसी तरह रोज़ी कमाने में इंसान को अल्लाह ताला के अहकामात पामाल नहीं करने चाहिए। ये नहीं कि रोज़ी कमाने में हम मुलाज़मत में या कारोबार में इस कदर मसरूफ़ हो जाएँ कि ना नमाज का होश है, ना ज़िक्र व तिलावत का, और हर वक़्त कारोबार में, हर वक़्त पैसा कमाने में लगे रहें, तो ये भी अच्छा नहीं है। बल्कि नमाज़ों के औक़ात में नमाज़ पढ़ें, अपने घर वालों के भी हुकूक पूरे करें, बीवी बच्चों की, अहल-व-इयाल की तरबियत और उनके साथ हुस्न सलूक भी करें और अल्लाह ताला की इबादत भी आसान अंदाज़ से करें और फिर बाकी जितना भी हो सके अपनी हिम्मत और कोशिश जायज़ रोज़ी कमाने के ज़राए में ज़रूर खपानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला से भी माँगते रहना चाहिए और अपने ख़र्चों को, अखराजात को भी एतदाल में रखना चाहिए। तो मियाना रवि हर चीज़ में बेहतर रहती है। ना ही कंजूसी सही है और ना ही फ़ुज़ूल ख़र्ची और इसराफ़ और अय्याशी बेहतर है। बल्कि मियाना रवि से चलना चाहिए और ख़र्च भी अपने ऊपर अहल-व-इयाल पे करना चाहिए और कुछ न कुछ आने वाले वक़्त के लिए जमा भी करके रखना चाहिए। और अल्लाह ताला से माँगते हुए बहरहाल रोज़ी का अल्लाह से सवाल करते हुए कोशिश करनी चाहिए
اور مطمئن رہنا چاہیے، افراتفری کا اور بے چینی اور مایوسی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود